मैंने उनको सीधा आंसर दिया कि और ये मतलब सब जो हो रहा था ये कम्प्लीटली जर्मन में था, राइट? नो हाँ, ये इंग्लिश, नो। जर्मन में था। हाँ, एग्जैक्टली, नहीं ठीक नहीं है। नहीं, ये जर्मन में था। जो सामने थे उनकी नेशनलिटी क्या थी? वो भी इंडियन थे वो या वो जर्मन थे। जर्मन वो थे? जर्मन थे। जर्मन थे, ओके। सो यू वर इन A2 एंड आपका इंटरव्यू था एक जर्मन से इन द बिल्कुल। लैंग्वेज जर्मन। एग्जैक्ट। Hello and welcome to this video. In this video, I have a friend with me whose name is Likit, and he has recently came to Germany. He'll be sharing his visa experience at the Mumbai consulate with us. So भाई एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपने बारे में। जी। मेरा नाम लिखित रंगारी है और मेरे को जर्मनी में आए हुए 2 महीने हो गए और मैं अभी लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ। करंटली मेरा लेवल B1 है। और मैं जैसे कि अंश भाई ने बोला कि मैं मेरे जर्मन मतलब मुंबई कॉन्सुलेट में क्या हुआ था और उसका एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करूँगा। बस एग्जैक्टली। सो भाई लाइक वी ऑलरेडी नो कि बहुत ज़्यादा वेट लिस्ट होता है मुंबई में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आफ्टर हाउ लॉन्ग डिड यू रिसीव योर अपॉइंटमेंट? वीज़ा इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था तो वो कुछ सितंबर का टाइम था और मेरे को उन्होंने बोला था कि अभी जैसा आपने बोला कि वेट लिस्ट बहुत है, मतलब बहुत लोग अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मेरे को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया था। और वेटिंग लिस्ट में डालने के बाद करीबन मेरे को 3 महीने के बाद का मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था। ओके, 3 महीना बाद। जी। तो आफ्टर यू अप्लाइड यू रिसीव्ड योर अपॉइंटमेंट आफ्टर 3 मंथ्स। आपने पहले से डॉक्यूमेंट्स रखे थे या आपने फिर जब अपॉइंटमेंट ले लिया उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्योंकि लोगों को एक आइडिया हो कि लाइक बिफोर हाउ लॉन्ग दे शुड एक्चुअली बुक द अपॉइंटमेंट, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट्स मेरे मतलब मैंने रखे नहीं थे, मेरे पास पहले से रेडी थे। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स जो चेकलिस्ट में होते हैं वो सब रेडी थे और जब मेरी अपॉइंटमेंट थी तब वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर गया था। ओके, सो आपका कोर्स यहाँ पे था लैंग्वेज कोर्स एंड आफ्टर योर लैंग्वेज यू हैव योर बैचलर्स, राइट? राइट। सो बेसिकली भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड थे? आप एक बार बता दो। मेरे को कंडीशनल लेटर मांगा था। ओके। 10th 12th की मार्कशीट मांगी थी जो कि नोटराइज होनी चाहिए। ठीक है। और जर्मन ग्रेड्स मांगे थे। जर्मन ग्रेड्स जैसे मेरा A2 था वो टाइम पे, तो A2 CFR दिया था मैंने थ्रू, तो उसका मेरे को ग्रेड मांगा था। मेरे को ब्लॉक अकाउंट मांगा था। मेरे को SOP मांगा था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मेरे को वही लेटर ऑफ मोटिवेशन मांगा था। और फिर मेरे को वो जो वीजा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो मांगा था। और फिर और कुछ नहीं, फोटोज वगैरह मांगी थी। वाइल योर इंटरव्यू अपने को इंश्योरेंस लगता है। अपने को वो टाइम ट्रैवल इंश्योरेंस लगता है जो कि मैंने बजाज से लिया था, बजाज अलायंस से। हेल्थ इंश्योरेंस तो यहाँ पे आके करवाना पड़ता है, वो तो पता ही है सबको। तो वो टाइम तो ये सब था आपका डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल। And just walk us through your day on which you had your visa interview. Like at what time was it? What time did you reach? And उसके बाद क्या क्या हुआ? Yeah. So it was like 12th of January. मेरा वीजा इंटरव्यू 9 बजे था सुबह के मुंबई कॉन्सुलेट नारायण पॉइंट में। तो मैं 8:30 बजे कॉन्सुलेट में पहुंच गया था। मेरी डॉक्यूमेंट्स की फाइल सब मेरे हाथ में थी। और एक डॉक्यूमेंट था जो DD है, डिमांड ड्राफ्ट। क्योंकि मुंबई में जो वीजा की फीस भरनी होती है, ना कि वो कैश से लेते हैं, ना वो क्रेडिट कार्ड से लेते हैं और ना वो किसी और से लेते हैं, वो सिर्फ DD से लेते हैं। वो बैंक में अलग से जाकर बनानी पड़ती है अपने को मुंबई कॉन्सुलेट के नाम से। और उसका एक्चुअली वो फीस थी 6,600 INR, वो भी था मेरे साथ। तो ये सब लेके मैं पहुंच गया 8:30। फिर मेरे को 9 को जब 5 मिनट कम था तब मेरे को एंट्री मिली कॉन्सुलेट के अंदर। कॉन्सुलेट के अंदर एंटर होते ही मेरे सामने एक काउंटर था। उन्होंने मेरे को वहाँ पे पासपोर्ट पूछा और उन्होंने पूछा कि कितने बजे। चीज यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जब आपने एंट्री की तो आपका फोन एंड ऑल द थिंग्स यू हैव, वो आपको बाहर छोड़ना है या आपको लेके जाना है? वो कुछ नहीं, सिर्फ मैं और सिर्फ फाइल, ना फोन, ना वॉलेट, ना पानी की बोतल, कुछ नहीं। वहाँ पे लॉकर्स नहीं है बाहर में जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉन्सुलेट के बाहर होते हैं? पता नहीं, मेरे को उसका आइडिया नहीं क्योंकि मैं फोन कैरी नहीं किया था। ओके, ठीक। तो फिर मतलब मैं अंदर चला गया और जैसा फर्स्ट काउंटर आया, फर्स्ट काउंटर में उन्होंने बोला मेरे को कि आपका पासपोर्ट दिखाइए। और उन्होंने फिर अपने रिकॉर्ड से चेक किया। उन्होंने बोला कि 9 बजे का आपका अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने कुछ पासपोर्ट पे टोकन नंबर दिया और उसके बाद बोले कि अंदर जाइए और बैठ जाइए। तो फिर मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद जैसे टोकन नंबर डिस्प्ले हो, सबसे पहले मेरे को एक शीट मिली
वो शीट पे ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लिखा था कि आप इस अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके दीजिए अपने। तो मैंने वो हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए। उसके बाद फिर से मेरा टोकन नंबर डिस्प्ले पर डिस्प्ले हुआ, और फिर मैं फर्स्ट काउंटर पे गया, मतलब जहाँ पर एक इंडियन मैडम बैठी थी ग्लास के थ्रू, सामने माइक था ऐसा, वहाँ पे एक इंडियन मैडम बैठी थी। उन्होंने मेरी फाइल मांगी, डॉक्यूमेंट्स जो अरेंज किए थे उन्होंने, और जैसे वो फाइल देख रही थी वैसे वो क्वेश्चंस कर रही थी। सो फॉर एग्जांपल क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये लोग? मुंबई का आपसे एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछा, अगर आपको याद है तो? जी बिल्कुल। मेरे को पूछा, वो मैडम जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उन्होंने मेरे को पूछा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला था कि आपने A2 कहाँ से करी है। मैंने उनको बताया था, ये इंग्लिश में पूछा था, आपने A2 कहाँ से करी है, सब इंग्लिश में था स्टार्टिंग। मैंने बोला कि मैंने प्राइवेट किया है मेरे होम टाउन से। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। फिर उसके बाद उन्होंने जर्मन में कुछ पूछा था। उन्होंने ये पूछा था कि आपको जर्मनी क्यों जाना है, वारुण डॉइचलैंड। फिर उसके बाद वो भी मेरे को आंसर जर्मनी में देना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि आप वहाँ जाके आप अपने आप को कौन से पोजीशन पर देखते हैं, इतना पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को एक स्टूडेंट क्वेश्चनर दिया, और स्टूडेंट क्वेश्चनर देने के बाद उन्होंने बोला कि आप जाइए वापस और फिल करके आइए ऐसा। तो जब उन्होंने मेरे को स्टूडेंट क्वेश्चनर दिया, उसके बाद फिर मैं गया पीछे और फिर फिल करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एंड उसमें था क्या एग्जैक्टली? क्या क्या चीज लिखे हुए थे? लाइक जनरल क्वेश्चंस थे या कुछ स्पेसिफिक कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि क्या थे? स्टूडेंट, जैसे तुमको पता है, स्टूडेंट क्वेश्चन में था कि पहले तो लिखा था कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, और उसके बाद फिर आपने वहाँ पे लिखा था कि आपकी यूनिवर्सिटी से जो नोटेबल एलुमनाई कौन है, मतलब ये यूनिवर्सिटी से कौन कौन पास आउट हुए। फिर उसके बाद आपने पूछा था कि आपने ये जो यूनिवर्सिटी में कोर्स चुना है वो कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, वो समझाइए। और सबसे आखिरी में लिखा था कि आपको जर्मनी के बारे में क्या अच्छा लगा कि आपने जर्मनी चुना बाकी अलग दूसरी यूरोपियन कंट्रीज को लेकर। फिर जब मैं ये 4-5 क्वेश्चन थे, मतलब पूरे तो मेरे को याद नहीं, 6 क्वेश्चन थे शायद, तो ये 4-5 तो मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद जब मैं गया वहाँ पे क्वेश्चनर भर के उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला मेरे को कि आप फिर जाइए और पीछे क्वेश्चनर को पलटाइए और उसके ऊपर आप आपका इंट्रोडक्शन लिखिए। पूरा A2 के हिसाब से, आपने A2 करिए तो आपके A2 के हिसाब से आप पूरा इंट्रोडक्शन लिखिए आपका। ओके, तो फिर मेरे को A2 के हिसाब से इंट्रोडक्शन लिखना पड़ा। ओके, ठीक है। तो ये था आपका वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑन द डे यू हैड योर अपॉइंटमेंट, ठीक है? मैं बोलना चाहूँगा कि उसके बाद ये तो फर्स्ट हुआ, मतलब फर्स्ट काउंटर पे हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरा बायोमेट्रिक लिया। जहाँ पर बायोमेट्रिक लेते हैं वहाँ पे जो काउंटर पर बायोमेट्रिक वाले बैठे होते हैं उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा। फिर मेरा बायोमेट्रिक लेने के बाद उन्होंने मेरे को बिठाया, फिर से बिठाया, बोले 10 से 15 मिनट रुको, वीजा ऑफिसर आएगा, उसके बाद आपको उनसे इंटरव्यू करवाना है। ओरिजिनल जो कंडक्टिव इंटरव्यू होता है वो। ओके, ये जो अब तक हुआ ये बस एक फॉर्मेलिटी थी, ये इंटरव्यू नहीं था? बिल्कुल, जैसे आप बोल सकते हैं इसको काइंड ऑफ मॉक टेस्ट था। ओके, मतलब लाइक जो जर्मन में हम लोग बोलते हैं फॉरबेराइटुम था फॉर द इंटरव्यू। राइट, फॉरबेराइटुम, बिल्कुल सही। तो वही था। उसके बाद मैं बैठा, फिर से 15 मिनट बैठा था। फिर उनका मेरे को ये आया कि वीजा ऑफिसर आ गया है, आप आपके कैबिन में जाइए। तो एक कैबिन था, डेडिकेटेड कैबिन था। कैबिन में मैं बैठा, जैसे वीजा ऑफिसर आए मैं खड़ा हुआ, ग्रीट किया उनको, फिर बैठा। फिर वहाँ पे ओरिजिनल इंटरव्यू चालू होता है। वो फाइल जो अपन बायोमेट्रिक में देते हैं वो फाइल इधर पास होती है। वो ऑफिसर फिर से देखता है वो फाइल। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े क्वेश्चन करना स्टार्ट किए। पहले तो पूछे कि कैसे हो, मैंने बोला कि मैं सही हूँ, आप कैसे हो, मैंने बोला मैं भी सही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या आपको जर्मनी के बारे में क्या अच्छा लगा। तो मैं बोला कि मतलब वही था, एक सिंपल क्वेश्चन था, मैंने उनको सीधा आंसर दिया कि और मतलब ये सब जो हो रहा था ये कम्प्लीटली जर्मन में था, राइट? हाँ, ये जर्मन में था। नहीं, ये जर्मन में था। जो सामने थे उनकी नेशनलिटी क्या थी, वो भी इंडियन थे या जर्मन थे? जर्मन थे। ओके, सो यू वर इन A2 एंड आपका इंटरव्यू था एक जर्मन से इन द लैंग्वेज जर्मन। एग्जैक्टली। एक्चुअली मेरी जो वीजा ऑफिसर थी वो एक्चुअली लेडी थी, फीमेल थी, और यंग लेडी थी, 23-24 इयर्स की। So was she lenient? वो lenient थी या काफी strict लग रही थी, friendly थी? She was cool, सही थी वो, अच्छी थी। या स्टार्टिंग में पूछा उन्होंने
मतलब जब मैं बोल रहा था तब वो देख रही थी बहुत गौर से और सुन रही थी बहुत गौर से कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने मेरे आंसर्स बहुत सिंपल रखे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे। पता है आप भी जर्मनी में, मैं भी जर्मनी में, इधर आई कांटेक्ट बनाना काफी इंपॉर्टेंट है अगर अपन कोई जर्मन से बात करते हैं। तो जैसे वो पूछ रही थी तो मैं उनके आई टू आई कांटेक्ट में बोल रहा था। जैसे उन्होंने पूछा कि वारुम जर्मनी, वारुम डॉइचलैंड, मैंने बोला कि बिकॉज इंग्लिश में, जर्मन में बोला कि जर्मनी इज द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ यूरोप and here the education system is quite reliable and it is more likely the मैंने मेरे एक पर्सनल थिंग ऐड किया कि जैसे मुझे आइंस्टाइन काफी अच्छे लगता है, उनका वर्क मैं काफी फॉलो करता हूँ। तो आइंस्टाइन भी जर्मनी से थे, तो मैंने बोला कि ये भी एक रीजन है मेरे को जर्मनी जाने का। तो उनको ये थोड़ी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स काफी अच्छे लगे। मैंने मेरा ग्रामर बहुत सिंपल रखा था, टू सेंटेंस में आंसर दिया था और 6 से 8 सेंटेंस में एक आंसर खत्म कर दिया था। काफी सही। हाँ, इसके बाद फिर उन्होंने पूछा नहीं, कि एक्चुअली लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक सो मच जर्मन ओनली इन A2, तो मतलब उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। नहीं मतलब मैं काफी टाइम से मेरे इंटरव्यू के लिए मैं नर्वस था, बहुत प्रिपरेशन की थी मैंने आगे पीछे से। मतलब वो टाइम कोई बताने वाला नहीं था, जब खुद गए थे खुद करे थे सब, वो टाइम होता है। Exactly. फिर उसके बाद फिर उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आपकी हॉबीज क्या है, और फिर उन्होंने पूछा कि आप खाना बनाते हो क्या, आपके कितने भाई बहन हैं, ये सब जर्मन में पूछा। फिर उसके बाद मैडम हंस के बात कर रही थी, मैं भी उनके साथ साथ गेस्चर्स दे रहा था, मैं भी हंस रहा था। ज्यादा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, फिर बोला ठीक है अभी आप जा सकते हैं। फाइल रखी उन्होंने, फिर उसके बाद मेरे को जाने बोल दिया। फिर हो गया मेरा 15 मिनट्स में उधर इंटरव्यू खत्म हो गया था वीजा ऑफिसर के साथ। तो आपके 15 मिनट्स यहाँ लगे, 15 to 20 minutes you were waiting for the visa officer। उसके पहले around half an hour में आपका जो formalities हुआ, जो forwarding था before the interview, वो हुआ था, right? उसको आप 45 to 60 पकड़ लीजिए। Okay. So all in all you had to spend 1.5 hours inside the consulate, right? Right. काफी hectic। तो मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ था, as you have already seen my video on the visa interview। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, my interview was for like 5 minutes or so and German तो एकदम नहीं हुआ था। Mumbai consulate is really very tough if you compare it to all the any other consulate. Any other consulate in India. As we compare Mumbai even with Delhi or even with Chennai or even with Kolkata, there is no other consulate in India which can just match the level of difficulty which is having in the Mumbai consulate. Because जैसे आपने बोला कि आपका इंटरव्यू कोलकाता के consulate में हुआ था, कोलकाता तो काफी ईज होता है, वहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है as far as I know, क्योंकि मेरे और भी एकदम सही है कोलकाता से गए थे। तो बस मुंबई बहुत स्ट्रिक्ट है, बस इतना बोलूंगा मैं, मुंबई बहुत स्ट्रिक्ट है, ये सब बातों में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। 1 वीक में मेल आया मेरे को कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हमें लगेंगे। उन्होंने दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा बोले। पहला डॉक्यूमेंट था ये आपका अपडेटेड कंडीशन एडमिशन, और दूसरा आपका था एनओसी व्हिच इज द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता क्या एग्जैक्टली? मैं बताता हूँ। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो मैं अभी लैंग्वेज स्कूल से लैंग्वेज कर रहा हूँ, उससे यूनिवर्सिटी को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो एक्सटर्नली भी लैंग्वेज कोर्स प्रोवाइड करती है। समझ रहे आप? तो वो उनका एक क्वेश्चन ऐसा भी बैठा था मेरे सामने। ये वीजा ऑफिसर ने मुझे पूछा था कि आपकी तो यूनिवर्सिटी ये लैंग्वेज कोर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, so why are you choosing another language institute, right? Exactly. Okay. आप ये पर्टिकुलर वो लिख के दे रहे थे। Yep. From the university you have to provide this, है ना? Yep. तो फिर उसके बाद yes, updated condition admission बोला और NOC बोला। What do you mean by updated? Exactly. Actually जो अपन अपना ये लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके अंदर जब अपन अपनी टाइमलाइन समझाते हैं कि मैं जर्मनी में जाकर ये करूंगा और ऐसा करूंगा, तो उन्होंने जब मेरी टाइमलाइन और मेरा कंडीशन एडमिशन कंपेयर किया, तो मेरा एडमिशन वहां पर मेरी यूनि में था समर सेमेस्टर 2023 का। ओके। क्योंकि और मेरे हिसाब से वो सही है, पर उनको वो गलत लगा। उन्होंने बोला कि हमको थोड़ा पहले का चाहिए। तो यूनिवर्सिटी ने, जब मैं यूनिवर्सिटी को मेल किया, यूनिवर्सिटी ने मेरे को बोले कि ये कंडीशन एडमिशन सही है, आपको इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है।
तो जो मेरे को वो मेल आया था वही मैंने उनको कॉन्सुलेट को दिखा दिया। तो वो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। और जो एनओसी था, एनओसी जो भी मेरे को मिला उसका भी मैंने मेल बना पीडीएफ बनाकर उनको भेज दिया। तो ये दो रिक्वायरमेंट फिर मेरी कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग चालू हो गई वीजा की। And after how long did you receive your confirmation mail? जहाँ लिखा था कि Exactly after वीजा 3 अप्रूव हो months. गया। After 3 months. So your interview was in Feb. No, January 12th. Okay, in January. So after 3 months. Yeah. That means on 1st of April. Okay, on 1st of April you received your confirmation mail, right? Exactly. How did you get your passport stamp with visa? एक्चुअली फिर जब कंफर्मेशन आता है उसके बाद फिर वीएफएस के थ्रू पासपोर्ट स्टैंपिंग कराना होता है। और वीएफएस 3 ऑप्शन अवेलेबल करवा के देता है। पहला ऑप्शन होता है कि बुक एन अपॉइंटमेंट विद वीएफएस, दूसरा ऑप्शन होता है पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, और तीसरा ऑप्शन होता है वॉक इन इंटरव्यू। तो मैंने वॉक इन इंटरव्यू ऑप्ट किया था व्हिच कॉस्टेड मी अराउंड 3500, सो समथिंग आई डोंट नो, व्हिच वाज इन द मिडल ऑफ 3000 और 3500। तो मैंने वो फीस भरी ऑनलाइन। उसके बाद मैं अगले दिन मुंबई वीएफएस में गया, जो कि नरीमन पॉइंट में इधर आता है, सॉरी, जो कि महालक्ष्मी में आता है, महालक्ष्मी वेस्ट में। वहां पर गया मैं, उनको दिखाया कि भैया मेरी अपॉइंटमेंट है। तो फिर वो प्रीमियम लॉज होता है वीएफएस का, उधर गया। उसके बाद पासपोर्ट सबमिट करवाया और उन्होंने भी मेरे बायोमेट्रिक्स लिए और रिसिप्ट वगैरह दी। उसके बाद एक्चुअली इट वाज द डेट ऑफ 6th of April। 6 अप्रैल को मैं गया मुंबई वीएफएस में और उनको पासपोर्ट स्टैम्प सबमिट कराया। और फिर 8th of April को मेरे को मेरा वीजा स्टैम्प होके मिलता है मेरे घर पे वापस। ओके, सो ये आपको वापस मिला बाय पोस्ट, राइट? एग्जैक्टली, बाय पोस्ट 2 दिनों के अंदर। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं वीएफएस में था उन्होंने मेरे को बोला कि आपको एस्टिमेटेड आपकी वीजा कब से स्टार्ट करवानी है, मतलब कब से आपको वीजा चाहिए। तो मैंने वो मंथ के 15 चूज की थी कि 15th of April से मेरे को मेरा वीजा स्टार्ट करवाना है। तो मेरे को एग्जैक्ट वही डेट से मेरा वीजा स्टार्ट होके मिला 15th of April से। Okay, and when did you have to show your flight tickets exactly? मेरे को फ्लाइट टिकट्स पूछे ही नहीं थे एक्चुअली। मेरे को उन्होंने बोला था कि फ्लाइट टिकट्स आप वीजा कंफर्म होने के बाद कर लो, ऐसा कोई दिक्कत। मैं टाइम में भी नहीं था वो टाइम, और मैंने भी मेरा फ्लाइट टिकट वीजा होने के बाद, सब होने के बाद किया था। ओके, तो आपसे इंश्योरेंस भी नहीं मांगा एंड इंश्योरेंस मांगा था, फ्लाइट टिकट नहीं मांगा था। ओके, इंश्योरेंस मांगा एंड फ्लाइट टिकट नहीं मांगा। सो द स्टार्टिंग डेट ऑफ योर इंश्योरेंस वाज लाइक, हाउ डिड यू प्लान इट सिंस यू डिड नॉट हैव अ फ्लाइट टिकट? सो एक्चुअली भाई ये सब पूरा एस्टिमेशन का खेल है भाई। मैंने बहुत एस्टिमेट किया था एक्चुअली। अब आपके जैसे 2-4 दोस्त थे बताने के लिए, गाइड करने के लिए। एक और दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि किसी को पता नहीं होता है मुंबई में कि मतलब वीजा आपका आएगा भी, एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग इट विल टेक, आपका आएगा भी या नहीं आएगा। और ये सब हमको खुद एस्टिमेट करना पड़ता है। मैंने एस्टिमेट किया था कि मेरा वीजा, अगर मेरी अपॉइंटमेंट जनवरी को है तो मेरे को वीजा अप्रैल के मिड तक मिल जाना चाहिए। तो मैंने मार्च के मिड से मेरा इंश्योरेंस लिया था। एक्चुअली मेरा इंश्योरेंस 15th of March से लेकर 15th of September तक के वैलिड है। और आपको जैसे पता होगा कि जब अपन वीजा इंटरव्यू देते हैं तो ट्रैवल डेट के 6th month पहले का इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया मैंने फुलफिल किया था और काफी इस बारे में रिसर्च करी थी बिफोर, मतलब कहीं पे भी जाता हूँ मैं और कभी मतलब मैं गलत ना हूँ कई जगह। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद फिर मैंने ऐसा एस्टिमेशन के ऊपर मैंने ये सब किया था और एस्टिमेशन सही निकला कि टाइमलाइन अच्छे से कैलकुलेट कर ली थी भाई। भगवान का देन से सब कैलकुलेट कर लिया सही से और फिर हो गया, सब सही हो गया, आगे। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है, बस एक चीज रह गया। So you received your visa on 8th of April and your visa was starting from 15th of April. Exactly. So when did you book your flight ticket? On 9th of April I booked the flight ticket. And for which date did you book your flight ticket? Actually मैं 15th को ही ट्रैवल करना चाहता था और 15th को ट्रैवल किया। So from 9 to 15, like 6 दिन पहले। What was the cost? What was the cost एक हफ्ता पहले? Actually it was 65,000. 65,000. कौन सी एयरलाइन लिया आपने? विस्तारा? मैं एयर इंडिया से। How was the flight and all? Like how was the landing experience in Frankfurt and how did you travel from Frankfurt to where you're living right now? And by the way, where are you living right now? एग्जैक्टली मेरा एक्सपीरियंस जैसे आपका एक्सपीरियंस एयर इंडिया के साथ अच्छा नहीं था, पर मेरा थोड़ा
ठीक था, मतलब खाना वाना ठीक ठाक था और स्क्रीन चल रही थी, बस उतना ही काफी है। मैं भाई सोया था जनरली फ्लाइट में क्योंकि बहुत थक गया था मैं, और मेरे को पता था फ्रैंकफर्ट पहुंचने के बाद बहुत काम है मुझे। तो एक्चुअली इट वाज अराउंड 1 o'clock, 1 बजे की फ्लाइट मेरी दिल्ली से इंडियन टाइम में, और मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में लैंड हुआ, फ्रैंकफर्ट फ्ल्यूगहाफन में 7 बजे के आसपास जर्मन टाइम में, 7:30 बजे सुबह में, राइट? शाम को शाम में 7 बजे, ठीक है। ओके, शाम को 7:30 बजे जर्मन टाइम में लैंड किया, और उसके बाद जैसे मैं निकला टर्मिनल 1 से निकला था मैं फ्रैंकफर्ट में। आप जैसे अभी आपकी पुरानी वीडियो में टर्मिनल 2 से निकले थे, मैं टर्मिनल 1 से निकला था। मैं टर्मिनल 1 से निकला था, वहीं पे इमिग्रेशन क्लियर किया, बैगेज क्लेम की। उसके बाद फिर मेरी एक्चुअली फिर फ्रैंकफर्ट फ्ल्यूगहाफन से मैं फ्रैंकफर्ट am Main में गया। ओके। और फ्रैंकफर्ट am Main से मेरी आईसी थी, एक्चुअली मैं उसके बाद बर्लिन गया था। ओके। मेरे फ्रेंड के पास 1-2 वीकेंड बाद। लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इज इन बर्लिन? No, my language institute is in Bonn, which falls in NRW. Okay. So फिर आप वहाँ से अपने यहाँ पे आ गए। How is Germany according to you in your 2 months of experience living here? I'll be pretty honest. It is not like as we think. मतलब ऐसा नहीं है demotivate करूँगा, पर we feel from India that we should come and it is all good, that it would be done very easily and things will get very easy once you arrive here. But the dark truth is, once we arrive here, we know the situation, how things work over here and how hard the situation is. अब आप भी इतने समय से रह रहे हो, मेरे को भी 2-3 महीने हो गए, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मतलब कैसा है सिस्टम यहाँ पे। काफी टफ होता है यार, मतलब लैंग्वेज से लेके सब टफ होता है। And mostly people are here for masters, so you will rarely find people for bachelors, and ये भी बहुत मुश्किल चीज है, like लोग को explain करना कि you are here for bachelors, you are doing your language, and पूरा bachelor आपका German में है। It's a lot harder than people usually expect sitting back in India, right? Actually, उनको जो लोग इंडिया में बैठे हैं उनको लगता है कि काफी अच्छा हो गया, एक बार अगर मैं यहाँ आ जाऊंगा तो सब सही होएगा। पर आप जब एक बार यहाँ पर आ जाएंगे तब आपको सच में पता चलेगा कि जर्मनी क्या है। आप रियल जर्मनी एक्सपीरियंस करेंगे तब कि कितनी हार्डशिप फील होती है, क्योंकि जब घर नहीं मिलता है और जब सारी चीजों की हार्डशिप्स होती है तब अपने को सच में पता चलता है कि क्या है। Exactly भाई, सही बात है। तो बस उसके बाद अभी चल रहा है, धीरे-धीरे लैंग्वेज चल रही है। Any suggestion you would like to give for people who are trying to like for people who have their visa interview in Mumbai consulate? Suggestion would be the same, just be confident and if like कभी-कभी ऐसा होता है कि वीजा इंटरव्यूअर और जो पहले जो बायोमेट्रिक लेते हैं वो अपने को आप जो आंसर देते हैं वो आंसर से आपको थोड़ा डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मतलब वो बोलते हैं क्या सच में ऐसा हुआ था। अगर आपने कुछ बोला है तो आपको बात के ऊपर मतलब अड़े रहना है कि सच में ऐसा ही हुआ था और ऐसा ही है, और आपको कॉन्फिडेंटली बात करनी है उनसे, चाहे आप इंग्लिश में बोले या आप जर्मन में बोले। अगर आप कहीं चूक भी रहे जर्मन बोलने में तो आप मतलब घबराइए नहीं और झिकझिकाइए नहीं, उनको पता लगने दीजिए कि आपको डिटर्मिनेशन है और मोटिवेशन है कि आपको जाकर वहां पढ़ना है। और अगर ये सब आपने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया तो फिर तो आपको कोई रोक नहीं सकता है यहाँ आने से। That's it for the video. Thanks a lot for your time, and one more thing, of course I'll just call you again and we'll again schedule a video call after you have completed your language and you are applying to various universities to share your experience after like 6 to 8 months, okay? Sure, whenever you want. Sure. Of course. So guys, that was the whole video. I hope you got to know something from the video. If you did, please like this video and please share with the people who have their visa interview in Mumbai consulate specifically, and of course please subscribe to my channel, and that's all for the video.